अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बी ए के काम में हमने रुदात नवीसी का काम करना है। रुदात फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं कैफ़ियत, हालत, अदालत की कार्रवाई या वो तहरीर जिसमें कार्रवाई दर्ज हो, रिपोर्ट। इस्लाही तौर पर ऐसे वाक़यात और मुशाहिदात का बयान है जो रुदात लिखने वाले की नज़रों से गुज़रे हों, यानी ये उन वाक़यात की तफसील होती है जो किसी शख्स के मुशाहदे या तजुर्बे में आए। अंग्रेज़ी में इसे रिपोर्ट कहते हैं। रुदात लिखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। बड़ी जमातों में उमूमन रुदात मुबाहसा, मुशायरा, मुज़ाकरा या जलसा वगैरह के मुतल्लिक़ होती है और हमारी आज की जो रुदात है वह तस्वीरों की नुमाइश के बारे में है। रुदात किसी ख़ास वाक़े या शख्स की याद में हो तो उसके मुतालिक चंद सतूर में तारुफ़ करवाया जाता है। तारीख़, मुकाम और हाज़रीन का ज़िक्र किया जाता है। मकाम की आराइश और ज़ेबाइश और कैफ़ियत के मुतालिक ज़िक्र किया जाता है। इसके साथ साथ तकरीब के मेहमान खुसूसी या सदर का तारुफ़ करवाया जाता है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात से होना चाहिए, ये बयान किया जाता है। और रुदात ऐसी होनी चाहिए कि हकीकत को गुमान हो। पेचीदा ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मेहमान खुसूसी और बाज़ अहम शख्सियात की तकरीर के चंद अहम निकात वगैरह भी बयान कर देने चाहिए। और रुदात जो है इम्तिहानी कॉपी के 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आइए अब किताब से इसके उसूल देख लेते हैं। रुदात आसान और सादा ज़ुबान में लिखें, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया कि पेचीदा ज़ुबान आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें जो पढ़ने वाले को समझ आ सके। जो कुछ देखें या सुने उसे बिल्कुल उसी तरह बयान करें। हक़ाइक़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। सच्ची और साफ साफ बातें लिखें। रुदात में हरगिज़ अपनी राय का इजाफ़ा ना करें। मुकर्रिरीन के मुँह से निकली हुई बात को उन्हीं के अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। अब मुँह जो है यहाँ पर देख लें, मैंने इमला इसकी दुरुस्त किया है हाय मखलूक के साथ, और उन्हीं भी जो है हमने हाय मखलूक के साथ ही लिखना है। आइए अब अपनी किताब से रुदात का मुताला करते हैं जो कि है तस्वीरों की नुमाइश के सिलसिले में। तस्वीरों की नुमाइश की रुदात। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में बच्चों की बनाई हुई तस्वीर की नुमाइश मुनअक़िद हुई। यानी ये रुदात जिस बारे में बयान की जा रही है कि वो बच्चों ने जो तस्वीर बनाई थी अपने तौर पर, उनकी नुमाइश जो है स्कूल वालों ने रखी, इंतज़ामिया ने रखी। इस नुमाइश का इख्तिमाम बंदोबस्त स्कूल की अदबी सोसाइटी ने किया। महकमा तालीम के डायरेक्टर को जो है यहाँ सही करके लिख रही है, यहाँ पे इमला गलत है, जनाब ज़ुबैर फ़हीम इस नुमाइश के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब की शुरुआत ठीक 10 बजे मेहमान खुसूसी के आने पर हुई। स्कूल के बड़े हॉल में तलबा की हुनरमंदी के ये नमूने आवेज़ा किए गए थे, लटकाए गए थे। और किए की जो है इमला यहाँ पर आपने दुरुस्त कर लेनी, हमज़ा के साथ लिखना, आपने ये के नुक्ते लगाने हैं। मेहमान खुसूसी ने तमाम तस्वीर को बगौर देखा यानी तवज्जो से देखा, गौर से देखा, और हर तस्वीर पर कुछ ना कुछ तबसरा भी किया, यानी अपनी राय भी दी। उन्होंने जब तस्वीर बच्चों की देखी तो अपने फ़हम के मुताबिक जिस तरह उन्होंने तस्वीर को समझा उसके मुताबिक उन्होंने अपनी राय भी दी। इस तकरीब में तमाम बच्चे और उनके वालिदैन को भी मदऊ किया गया था, दावत दी गई थी, बुलाया गया था। यानी कि ये तकरीब इतने बड़े पैमाने पर थी कि मेहमान खुसूसी के साथ साथ बच्चों के वालिदैन को भी बुलाया गया था। इसके अलावा दीगर स्कूल के असातिज़ा भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। दीगर यानी दूसरे। यहाँ पर जो है जिन अल्फाज के मैंने मानी लिखे, आप चाहें तो इन अल्फाज, अगर आपको ये अल्फाज मुश्किल लगें तो आप उनके जो है मानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने पैराग्राफ की शक्ल दी है से मुनसिफ़ीन यानी जो ये नतीजा निकालेंगे कि कौन सी जो है तस्वीर अव्वल आएगी, कौन सी दो। मुनसिफ़ीन के ओहदों पर मुख्तलिफ़ स्कूलों के शोबा आर्ट के असातिज़ा को मुंतखब किया गया था, जिन्होंने तमाम तस्वीर देखने के बाद 3 तस्वीर को अव्वल, दोम, सवम करार दिया। यहाँ पे 2 चश्मे के साथ लिखना है आपने, यहाँ पर हाय हवस के साथ लिखा है। अव्वल आने वाली तस्वीर जमात हफ्तुम के अब्दुल हई की करार पाई। यहाँ भी नाम अपनी मर्ज़ी से आप तब्दील कर सकते हैं। इस तस्वीर में एक बूढ़े शख्स को इस तरह दिखाया गया था कि उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे और उसने झुकी हुई अपनी कमर पे ज़मीन को उठा रखा था।
وہاں موجود والدین نے بھی اس تصویر کو داد دی، سراہا، اس تصویر کی تعریف کی۔ یہ تقریب 1 گھنٹہ جاری رہنے کے بعد اختتام کو پہنچی۔ 1 گھنٹہ یعنی یہاں پر جو گھنٹہ ہے اس کی املا درست کر لیجیے گا، الف کے ساتھ لکھنا ہے۔ مہمان خصوصی نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور آخر میں پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ کہ بھی آپ املا درست کر لیجیے گا۔ اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو ہدایات دیتے ہوئے بتایا کہ تلاوت کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ نعت کا بھی ذکر کر سکتے ہیں یہاں پہ شروع میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ اسکول کی آرائش و زیبائش کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسکول کو سجایا گیا، تقریب کس وقت شروع ہوئی، یہ ساری چیزیں بھی آپ اس میں چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایک مناسب طوالت کی روداد نویسی بن جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس تصویروں کی نمائش کی روداد اردو بے کے کام میں۔ جو اس میں غلطیاں ہیں املا کے حوالے سے وہ آپ نے اپنی کتابوں پہ لازمی درست کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معنی لکھوائے گئے ہیں وہ معنی بھی آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں تاکہ آپ کو روداد نویسی لکھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس روداد کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کی غلطیاں درست کرنے کے بعد اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔